मीन राशि वालों, 28 अक्टूबर 2024 से कुछ बहुत बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होने वाली है। ऐसी घटना जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं, पाइसेस साइन के, या फिर आपकी लग्न राशि मीन राशि है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 231 दिनों तक अर्थात 7 जून 2025 तक इसी कर्क राशि में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान कहाँ कहाँ पर मंगल आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल एक योग कारक ग्रह होते हैं। कारण यह आपके भाग्य भाव और आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और गोचर कहाँ पर हो रहा है, तो आपके 5वें भाव से। फलतः कुछ मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, समझदारी, आपके विवेक, आपके ज्ञान को जागृत कर देंगी। फलतः कई महत्वपूर्ण डिसीजन इस गोचर काल के दरमियान आपके द्वारा लिया जाएगा और आपके द्वारा लिया गया डिसीजन हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मंगल का 5वें गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो जहाँ पर होते हैं, जहाँ देखते हैं, उन भाव से संबंधित रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न करते हैं। तो जहाँ मंगल एक तरफ आपके संतान के साथ तालमेल में कमी लाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, झिकझिकबाजी अवश्य आपको देखने को मिलेगी। संतान के बिहेवियर को लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता आपको सता सकती है। हालांकि भौतिकता के दृष्टिकोण से मंगल आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कार्यों का परिणाम आपको प्रदान करेंगे। मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अब आपके 5वें घर में है तो चौथी दृष्टि 8वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि 11वें स्थान पर, जबकि 8वीं दृष्टि 12वें स्थान पर जा रही है। मंगल एक ऊर्जा है, एनर्जी है, तो चौथी दृष्टि के चलते चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, लेकिन रिसर्च खोजबीन आपके ऊपर विशेष रूप से हावी रहेगा। अर्थात आप यूँ समझ लीजिए, चीज़ों को डीप तरीके से जाकर समझना, अच्छे तरीके से हर पहलू का निरीक्षण करके चीज़ों को समझना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। बाकी आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे, चाहे फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो जाए। और वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस व्यापार या फिर नौकरी करने के लिए, कुछ अच्छे अवसर आपको विदेश जाने के अवश्य ही प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लाभ को, आपके इनकम को मजबूती प्रदान करेंगे। यूँ समझ लीजिए, आपके पास जिस भी माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यह समय आपकी अधूरी इच्छा, आपकी अभिलाषा को भी पूरी करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। इसलिए अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है,
तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, आपकी वह अधूरी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में कुछ कमी, वैचारिक मतभेद, झिकझिकबाजी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और रिश्तों में तो गर्माहट उत्पन्न करते ही हैं। तो किस प्रकार से गर्माहट उत्पन्न करेंगे, तो आपकी वाणी में कठोरता या फिर आपके पर्सनैलिटी में अहंकार, तो इन दोनों चीज़ों पर आप नियंत्रण कर लीजिए, अपनी वाणी में शालीनता बरत लीजिए। नो डाउट हर किसी के साथ आपके रिश्ते अपने आप ही बेहतर होते चले जाएंगे। बाकी मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी और जो 8वीं दृष्टि है ना दोस्तों, वह आपके 12वें भाव को मजबूती प्रदान करेगी। शनि के साथ षष्ठक योग में होंगे तो कहना ही नहीं, काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे और विदेश जाने के लिए तो एक नहीं बल्कि अनेक अवसर अवश्य ही खुलेंगे। निवेश करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेना भी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगल आपके कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति को भी पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत बना देंगी। आपकी वाणी तो प्रभावशाली रहेगी, लेकिन वाणी की कड़वाहट भी कभी कभी रिश्तों में तनाव का कारण बन सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपको ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। भाग्य का साथ भी काफ़ी हद तक आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपके दोनों त्रिकोण को एक्टिव कर देंगे, अर्थात नवम पंचम योग बनाएंगे। फलतः जहां एक तरफ आपकी बुद्धिमत्ता चतुराई आपके विवेक को जागृत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्य को जागृत करके भाग्य का कदम कदम पर आपको सहयोग दिलाएंगे और भाग्य के सहयोग के चलते ही आपके तमाम प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में भी आपकी विशेष रुचि इस गोचर काल के दरमियान देखने को मिलेगी। अपने आप को समाज में एक अलग पहचान दिलाने के लिए भी कुछ ज़बरदस्त एफर्ट इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, अब देखिए मंगल कुछ दिनों के बाद वक्र होकर के मिथुन राशि में जाएंगे, फिर वहाँ से मार्गी होकर के कर्क राशि में आएंगे, तो पूरे 231 दिनों तक आपके लिए प्रभावी रहेंगे। यहाँ पर मंगल जब मिथुन राशि की ओर अग्रसर होंगे तो भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित कार्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो उनको भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए, हालांकि राहु अभी आपके फर्स्ट हाउस में है तो यह इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न करते हैं और 7.5 भी एक्टिव है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए मंगल के इस गोचर को 30% माइनस कर देंगी। रेशियो के दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर आपके लिए 55% पॉजिटिव, तो वहीं 45% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आप सबसे पहले तो अपने बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष फायदेमंद होने वाला है। हो सके तो ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम राम राहुए नमः और ओम सम शनिश्चराय नमः, इन तीनों मंत्रों का रोजाना 108 बार कम से कम 1-1 माला या 3-3 माला जाप अवश्य करें। आपके लिए यह गोचर अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।